डालें। जय श्री राम। साथियों, आप सभी लोगों को बताते चले, माई फैमिली चांदनी जो पशु है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा बीमार है। आप सभी लोगों को बता दूं, उसको खुराहा का बीमारी हो चुका है, जो कि मेरे घर में कोई सेवा करने वाले नहीं है। मेरी वाइफ थी, वो भी गुजर चुकी हैं, और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, सेवा करने के लिए कोई नहीं। जो मैं समय जैसे भी निकालता हूँ तो अपने चांदनी और बकरी जो है उसका भी पैर यानी फ्रैक्चर हो चुका है, उसको भी मालिश वगैरह नीम की पत्ती फिटकरी और उसमें यानी पानी गर्म करके तो उसको यानी जब ठंडा हो जाता है तब मैं सेवा करता हूँ। जब समय मिल जाता है तो करता हूँ। साथियों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि खुरहा की बीमारी जो अपने घरेलू इलाज से हो सकता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं अपने बकरी और अपने भैंस का सेवा कर रहा हूं, और साथियों, आप सभी लोगों को बताते चले कि मैं भी बीमार चलता हूं। मेरे भी यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी है। मैं अपने को बहुत कम देकर अब थोड़ा जानवर को, बच्चे को ख्याल करता हूं, बशर्ते आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रहें। आप सभी लोगों का अपना अपना प्यार दुलार हम पर अवश्य बनाएं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि चारा मेरी भैंस बहुत कम खाती है, क्योंकि इसको भोजन यानी उठाने का वो पाचन क्रिया भी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे इसके पैर में खड़ी हो नहीं पा रही, पैर में यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। इसलिए यानी काफ़ी इंजेक्शन भी लगवाए, 2-2 इंजेक्शन यानी 5-6 दिन चले, तब भी यानी उसके बाद यानी आराम मिला, फिर उसी प्रकार हो जाता है। फिर मैंने फिटकरी नीम का पत्ती उसमें डाल के पानी गर्म करके उसके बाद उबाल के तो जब ठंडा हो जाता है तब उसको यानी मैं पैर को मालिश में पानी लगा के मालिश करता हूँ। और उसके बाद यानी फिर यानी एक क्रीम भी लाया था, उसको यानी लगाता था। फिर उसके बाद स्प्रे लाया था, उसको भी लगाता था। और काफ़ी यानी मेहनत मकसद करने के बावजूद तब भी यानी भैंस नहीं सही हो पाई। फिर एक दिन फिर जिस डॉक्टर से यानी इलाज करवाए तो उनसे बताएं कि यानी भैंस को चलने में और खाना खाने में बहुत दिक्कत होती, वो चारा उतना नहीं उठा पाती, तो आप ऐसा कीजिए, कोई बढ़िया इंजेक्शन हो उसको लगाइए। तो उन्होंने फिर बताया कि चलो ठीक है, यानी हम कल आएंगे, तो उसके बाद यानी इंजेक्शन लेके आएंगे। फिर यानी दूसरे दिन आए तो इंजेक्शन यानी जो ब्लड का सर्कुलर होता है, जो नस होती हैं, तो उस नस में लगाएं। फिर उसके बाद एक चमड़ी में लगाएं और उसके बाद एक गले में लगाएं। फिर उसके बाद यानी दूसरे दिन भैंस अपने से यानी काफ़ी पहले से काफ़ी आराम मिला, और उसके बाद अपने से यानी चलने फिरने लगी थोड़ा बहुत। आप सभी लोग देख सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट यानी खड़ी होती थी, बैठ जाती थी, चलती नहीं थी। फिर हमने सोचा कि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो इसको तरबूज और खीरा मंगवाएं, उसके बाद खाएगी तो थोड़ा शायद हो सकता है इसको पानी की जो कमी हो वो पूर्ति बनाए रखे। इसलिए मैंने तरबूजा और खीरा लाया, और उसके बाद सुबह नहीं शाम को देता था। शाम को ठंडे के समय में करीब 7 बजे 8 बजे शाम को देता था, काट के देता था। बच्चे भी उसमें से खाते थे, जो खाते थे उसके बाद फिर हमारी भैंस खाती थी। चांदनी को हमने लगातार 5-6 दिन यानी तरबूज खिलाएं, उसके बाद उसका यानी जो वाटर जो पानी जो होता है वो यानी बहुत अच्छे से बराबर यानी बना रहा। उसके बाद यानी चारा भी उठाने लगी है, और नहीं तो पहले थोड़ा से एक डोंगा में दे दो तो आधा खाए आधा अड़ा दे। फिर उसके बाद उसको चारा उठाने की आदत पड़ गई थी, फिर एक डोंगा यानी चारा दे देते थे तो आराम से खा लेती थी। और उसके बाद यानी हम ने यानी डेली यानी उसका मालिश यानी करते रहे। फिर उसके बाद यानी धीरे धीरे उसका पैर को जो यानी कटा पिटा था वो सब धीरे धीरे सही हो गया। मगर अभी क्या है साथियों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जो आदमी बीमार हो जाता है उसके बाद उसको यानी जैसे चलता है तो चक्कर वक्कर आता है, तो वैसे भी इसको भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो चुकी हैं। तो हमने लगातार इनको यानी फल फ्रूट यानी देते रहें, और उसके बाद यानी काफ़ी यानी मकसद के बाद यानी काफ़ी हमारी भैंस में काफ़ी सुधार आया। महादेव की कृपा है कि हमारी भैंस चलने फिरने लगी। बस यही उम्मीद करते हैं साथियों कि हमारी भैंस जल्द से जल्द सही हो जाए। आप भी यानी दुआ कीजिए,
महादेव से कि हमारी भैंस सही हो जाए, उसका जो यानी कमज़ोरी है वो सब सही हो जाए, अपने से चलने लगे, चारा अच्छे से उठाने लगे। यही चाहते हैं साथियों, क्योंकि जीवन में इतनी बड़ी कठिनाइयाँ झेलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, बशर्ते क्या है 3 बच्चों को देखते हुए मैं किसी तरह अपना गुजारा बसर कर रहा हूँ, क्योंकि कमाने तो जाता नहीं हूँ साथियों, क्योंकि घर में इतना काम ऐसा पड़ जाता है कि कमाने के लिए मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। यदि कमाने के लिए निकल जाता हूँ तो मेरे बच्चे भी यानी घर में मान लीजिए रहते हैं, तो ना पढ़ाई ना लिखाई, उसको यानी उतना ध्यान करने वाला, गौर करने वाला नहीं है। सारा दिन यानी मटर गश्ती करते रहते हैं और साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं। और ये भी नहीं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं उसको कहीं अच्छे जगह कोचिंग में लगा दूं, क्योंकि कमाई नहीं है तो कैसे यानी कोचिंग में लगा दूं। बशर्ते किसी तरह साथियों उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहा हूँ। बस आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, आगे की यानी हमारी प्रक्रिया अच्छे से यानी चलती रहे। और आप सभी लोग महादेव से कृपा कीजिए, मेरी भैंस जल्द से जल्द सही हो जाए। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे। और साथियों आप सभी लोगों से कहना है, हर इंसान की असली पहचान उसकी काम से होती है, उसकी व्यवहार से होती है, उसकी वाणी से होती है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन की एक व्यक्ति में मिल जाती है तो वो महान बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश ऐसी करनी चाहिए, आपके काम से आपकी पहचान बने, इस बात से नहीं कि आपकी पहचान किस किस से है, कितनी ऊपर तक है। तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, इतना कमाओ कि नाम लेते ही काम बन जाए। बोलिए हर हर महादेव। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अवश्य बताइए, खुराहा की बीमारी में घरेलू का उपचार किस प्रकार किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अवश्य बताइए मेरे साथी। और आप सभी लोगों को मैं अपने तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग अपना अपना प्यार दुलार अवश्य बनाइए सुरेंद्र कुमार प्रजापति को। ओम नमः शिवाय। काल हरे, दुख हरे, दारिद्र हरे, सब पीरा हरे, सब रोग हरे। बोलो हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की बस भीख मांग